नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर 6 to 8 में कट ऑफ के विषय पर चर्चा करेंगे। आपका जो मैथ साइंस जिसका भी सब्जेक्ट रहा है, उन अभ्यर्थियों के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपको इस भर्ती में शामिल होने के लिए। तो एक एनालिसिस किया गया है, जो अभ्यर्थियों ने अपने नंबर शेयर किए हैं और जिस प्रकार के आपके पेपर का लेवल था। अगर पेपर के लेवल की पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसा पेपर आया था। तो पेपर जो आपका था वो मॉडरेट टू टफ आप इसको कहेंगे। मैथ और साइंस, देखिए मैथ के क्वेश्चन बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को परेशानी इस बात की हुई कि प्रश्न जो थे जिस प्रकार से पूछे गए थे उनको बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा था और टाइम की कमी हो गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसका सामना करना पड़ा, इस समस्या का, कि उनको टाइम की कमी हो गई क्योंकि प्रश्न जो थे वो बनाने में ज़्यादा टाइम लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 to 8 के लिए, देखिए जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें 6 to 8 के लिए नहीं हुआ था, प्राथमिक 9, 10th और 11, 12th के लिए हुआ था, लेकिन 6 to 8 के लिए पहली बार हुआ है। तो यहाँ पर जो सिलेबस था, वैसे तो जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है सबका यही कहना है कि मॉक टेस्ट जो लगा रहे थे या प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे थे उनके आधार पर उनके जो है कट ऑफ अच्छे खासे बन रहे थे, नंबर उनके अच्छे खासे बन रहे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने बैठे तो वहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, स्पेशल रूप से उन अभ्यर्थियों को जिनका सब्जेक्ट मैथ और साइंस था। 6 to 8 के लिए बात करें और वहीं पर अगर 9 to 10 के लिए बात करें तो पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था 6 to 8 और 9, 10th वालों में। तो 6 और 8 वाले में अगर बात करें तो जो आपका जीएस का पेपर था, सामान्य अध्ययन, जो आपका जीएस का पेपर था, वो पेपर जो आपका यहाँ पर 9, 10th के पेपर, चूँकि यहाँ पर 40 नंबर जो आपका जीएस था वो सबके लिए समान था, सामान्य अध्ययन वो प्राइमरी वालों के लिए भी था, प्राथमिक भर्ती में भी था, 6 to 8 में भी, 9 to 10th और 11 to 12th में भी था। तो 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर था वो जो है 6 to 8 में ज़्यादा टफ था तुलना में 9 to 10th की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूरे पेपर को देखा जाए, चूँकि यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर नया संशोधन जारी हुआ है, आप सभी को पता है। लैंग्वेज जो आपका हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर के प्रश्न दिए गए थे उनको जो है मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल प्राथमिक में ही उसको शामिल किया जाएगा। तो ये न्यूज़ आप सभी ने देखी होगी, अगर नहीं आपने देखा होगा तो अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से रोल जो है सामान्य अध्ययन का आपका रहा और आपके विशेष विषय जो आपका 80 नंबर का था। तो जो यहाँ पर आपका 40 नंबर का पेपर था वो पेपर भी अच्छा खासा था, उसको भी आप टफ की श्रेणी में ही रखेंगे, मॉडरेट टू टफ, इजी कुछ भी नहीं था, चाहे आपका मैथ साइंस रहा हो या फिर आपका सामान्य अध्ययन का पेपर रहा हो। तो सब कुछ देखने के बाद जो आपके सीटों की संख्या है और अभ्यर्थियों की जो संख्या रही है, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, चूँकि अगर आप प्राथमिक से इसको तुलना नहीं कर सकते हैं, जो पिछली बार भर्ती हुई है उसमें देखेंगे तो वैकेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ पर उतनी कट ऑफ गई। यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर का लेवल जो था, ये जो आपका पेपर था वो टफ था और पेपर को देखते हुए यहाँ पर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 65 हैं, ठीक है, 65 प्रश्न अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बहुत अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि 60 नंबर है, सेफ हैं कि नहीं। देखिए 60 नंबर में थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो फिर आप स्वयं भी समझ जाएंगे। वैसे तो 60 प्रश्न सही करना और 60 नंबर लाना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर पदों की संख्या आप देखेंगे और जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो वहाँ से आपको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी। 65 ही आप मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो 65 नंबर वाले हैं वे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान में कितनी कट ऑफ जा सकती है 6 to 8 के लिए, ये भी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में अनरिजर्व कैटेगरी का आपको बता दिया गया 65, अन्य जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनमें आप वहां से
2 नंबर कम करके प्रत्येक कैटेगरी में आप देख सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व की अगर बात करें यहाँ पर, तो 65 अगर आप हैं तभी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे की और नए नए संशोधन आपको देखने को मिल रहे हैं आपकी भर्ती में, आने वाले समय में भी हो सकता है अभी देखने को मिले। रिजल्ट को लेकर तैयारी चल रही है, 15-16 तारीख तक बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 जनवरी तक। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जो भी तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से कार्य चल रहा है, जिस स्पीड के साथ। तो बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।